हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो भी इंडिया में है और इंडिया से बाहर है, जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम पिया है। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रात के 12 बजने वाले हैं और मुझे पता नहीं, सडनली ऐसा लगा कि मुझे ये टॉपिक शेयर करना चाहिए। शायद हो सकता है ये उन लोगों के लिए हो जो अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो और जिन्हें कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना होगा, या फिर किसी को कुछ चाहिए। सो ये जो टेक्निक है, ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और मुझे लगता है कि अगर आप अभी मेरा ये चैनल देख रहे हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि यूनिवर्स का ये कोई साइन होगा ताकि आप ये देखो और आप ट्राई करो। सो अब आ चुके हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग बैक जाते हैं मेरी लाइफ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये टेक्निक कैसे यूज़ की। तो हमें पहले वो सब देख लेते हैं, मेरी हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये टेक्निक बताऊँगी कि कैसा क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पहले से ही पता था और मैंने काफ़ी टेक्निक यूज़ भी की थी वो टाइम पे। मुझे लगता है ये पीरियड होगा, आई गेस 2022 का था। हाँ, उस टाइम का था। मेरी जॉब छूट चुकी थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी, तब कोविड का टाइम चल रहा था। और मैनिफेस्ट पे मैं पहले से ही बिलीव करती थी, बट जो टेक्निक मैं यूज कर रही थी वो बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रही थी, वर्क ही नहीं कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था गड़बड़ कहाँ पे थी, क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी एक कलीग थी, वो भी इस पे बिलीव करती थी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये एक टेक्निक है, तो ये तुम ट्राई करके देखो कि हो सकता है तुम्हें अप्लाई कुछ हेल्प मिले उस पे। ये मैंने जो टेक्निक है वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए यूज़ किया है, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपको बहुत वाइब्रेशन, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट? आप ऐसे ही नहीं, जैसे मैंने मेरे पास में गलतियाँ की थी, मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिख देती थी। जैसे कि मैं तब जॉबलेस थी उस पीरियड में, मुझे जॉब भी चाहिए, मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे शादी का भी ये अच्छा है, मैं एक साथ लिखती थी और वो एक भी नहीं होता था। ऐसी मैंने बहुत गलतियाँ की थी। मुझे थोड़ा-थोड़ा फिर समझ में आया, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, एक तो आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन, एक इस पे फ़ोकस करो। एट अ टाइम एक चीज़ माँगोगे तो बेस्ट रहेगा। 10-12 मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी। कभी-कभी बिलीव नहीं होता कि ये सच में मिलता है कि नहीं। ये जब मुझे टेक्निक पता चली 33 के बारे में, मैंने ये पहले छोटी चीज़ पे ट्राई किया। जैसे कि मेरा तब इंटरव्यू का चल ही रहा था, मतलब हो मतलब चल रहा था कि मिल जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा था। मैंने ये मैनिफेस्ट मतलब लिखा कि मुझे ऐसा चाहिए, जब मैं एंटर करूँ तो मुझे एक मेल जो पर्सन है उसके अंडर काम मिले मुझे। क्योंकि जो फीमेल होती है तो वो होता है, मतलब जो मेल होता है ना, आई आई डोंट नो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा आपको सॉफ्टली बिहेव करता है, सॉफ्टली हैंडल, ऐसा लाइक। मुझे वो सीनियर मिले और मुझे उससे काफ़ी सीख मिले। तो मैंने आई थिंक ऐसा लिखा था, मुझे एक सीनियर मेल के अंडर काम करने का मौका मिला और वो मुझे अच्छे-अच्छे ये जो टेक्निक है, जो भी यूज़ होती है कंपनी की, वो मुझे सिखाए। मैंने ऐसा लिखा और फिर बस छोड़ दिया था वो, मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। 33 टाइम्स अच्छे से, और जब भी मैं मैंने लिखा, 3 दिन आराम से अच्छे से लिखा। और टाइम मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ ऐसा नहीं था। मैंने वो लिखा और बस हो गया। और लिटरली जब मैंने मेरी जो कंपनी जॉइन की थी, तो मुझे एक मेल पर्सन ही मिला था। मुझे लगा ये तो और वो इतना सॉफ्टली बा अच्छे से बिहेव करता था, ऐसा कुछ ये नहीं था, सॉफ्टली हुआ क्या ये सब कुछ। 2 महीने तक तो उसी ने मुझे अच्छे से गाइड किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये था मेरा फर्स्ट, और मुझे तब से ये इस पे बिलीव हुआ। बट मैंने कभी इसे बड़े इस पे ट्राई करके नहीं देखा। अब हमारी लाइफ में बड़े-बड़े होते क्या है? क्योंकि देखो, लिखना बहुत पड़ता था, इसलिए मैं हमेशा छोटी इस पे ट्राई करती थी। क्योंकि 33 टाइम्स लिखना पड़ता था आपको। तो फिर और फिर मैंने आई गेस सेकंड यूज़ किया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैंने कहा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जा, हो जा, हो जा, और वैसा ही हुआ था। मतलब मुझे लगा कि मुझे जब भी कोई झट से और ऐसा चाहिए ना, मतलब कि हाँ, हो जाए, तो मैं यही टेक्निक यूज़ की। 2 मेरे परफेक्ट हुए थे, बाकी के मुझे अभी याद नहीं है। मेबी हो भी गए, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग लिख देते हैं ये सब टेक्निक और फिर याद नहीं रहता है। बट मुझे बस इतना है, मतलब आपको बताना है, अगर आपको आपको एक जॉब करना है या कुछ भी, मुझे भी सोचो कि आप स्ट्रगलर हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपको जॉब चाहिए। एक चीज़ पे ही फ़ोकस करो, 10 मत लिखो। बहुत सी टेक्निक होती है, जैसे कि आप अभी स्ट्रगलिंग फेज़ पे हो, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए ये कंपनी में।
आईटी कंपनी हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। बस लिखो अच्छे से, दिल से लिखो और इमेजिन करो, फील करो। सॉरी। इमेजिन करो, फील करो, लिखो। और याद रखना कि 3 बार लिखना है, और बस यूनिवर्स पे छोड़ दो और समझ लो कि हो जाएगा। और सच में आपको याद भी नहीं रहता और वो चीज़ें हो जाती है। और मैंने अब तक इस पे मतलब लाइक ट्रैवलिंग का ऐसा कुछ मैंने अब तक नहीं किया, क्योंकि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, स्पेशली जब आप कुछ राइट कर लिखने का जो टेक्निक होती है ना, उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव और आपको हाँ मुझे ये चाहिए। क्योंकि देखो अब कैसे होता है ना, कभी कभी अब एक जैसे कोई शादी से पहले आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि मुझे एक जॉब चाहिए, एक सेटल जॉब चाहिए, राइट? बट उसमें से आप फिर एक दो चीज मैंने यही किया था ना, एक दो चीजें डालती नहीं, मुझे घूमना भी है क्योंकि बाकी के लोग जा रहे थे, बाकी के लोग उनकी कंपनी बेच रही थी, मुझे ट्रैवलिंग भी करना है, मुझे जॉब भी चाहिए, और ये मिल रहा था। और जब मैं राइट कर रही थी वो कुछ भी वर्क नहीं करता था, ये प्रॉब्लम थी। तो मैं जब सो मेरा मैंने फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे करंटली अभी क्या चाहिए। मुझे जॉब चाहिए, या फिर किसी को शादी करनी है, मुझे शादी चाहिए, या ये पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। अब पैसे के लिए अगर मुझे मैनिफेस्ट ऐसा बोला तो मुझे थोड़ा सा होगा कि सच में मिलेंगे क्या इतने पैसे, कहाँ से आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट मेरे ऊपर ही होगा, तो आई गेस कि वो राइट करते वक्त नहीं होगा। सो बट ये छोटी छोटी चीजें, आपको कार चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, आप लिख सकते हो। और मैं क्या बताऊँ, बस ये इतनी सिंपल सी टेक्निक है, छोटी सी है। मैं आपको बताती हूँ फ्लो वाइज कि कैसे कैसे क्या रहता है। सबसे पहले आपको अच्छे से एक बुक ले लो, और ये सोचना जब आप एक बुक लेते हो ना, उस पे हाथ रख के मैं ऐसे कहती हूँ, मैं जो भी इस पे लिखूंगी वो सच में सच हो जाएगा। मैं ये करती हूँ, मैं ऐसे बस मन में कहती हूँ कि मैं जो भी इस पे लिखूंगी वो सच में सच हो जाएगा। फिर आपको वो 33 फर्स्ट डे इतना लिखना है, सेकेंड डे इतना लिखना है, थर्ड डे इतना लिखना है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। 1% में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, क्योंकि आई गेस तब वाइब्रेशन या आप फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बस 3 दिन लगेंगे आपको। आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और यही करना है। ये इतना हो गया आपका 33 डेज, बस आपका हो गया। और उस पीरियड में आप चाहो तो यूनिवर्स को थैंक्स कहना। मैं तो मेरा ऐसा रहता है कि मुझे अभी आदत हो चुकी है, मुझे अगर किसी को कुछ रहता है, मंदिर दिखा या वो कहते हैं कि थैंक यू गॉड, कुछ भी दिखा, मुझे क्या होता है, जब भी मुझे ऐसे, आप विंडो पे रहते हो, हल्की सी हवा आ जाती है ना, मतलब जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ और किचन से प्यारी सी हवा आ रही है, फिर मॉर्निंग में जब भी हल्की हवा हवा आ जाती है, मैं यूनिवर्स को थैंक कहती हूँ, जैसे कि वो मतलब जैसे हवा थ्रू वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। मुझे अभी आदत हो चुकी है उस बात की। तो जब आप ये लिखो ना टेक्निक, ग्रैटिट्यूड जरूर करना। ग्रैटिट्यूड मतलब कि थैंक यू जरूर कहना यूनिवर्स को, कि थैंक यू सो मच, कुछ भी कहो, ऐसा नहीं कि हो गया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे आप कहना, उससे अच्छा होता है। तो ये ऐसी ये टेक्निक थी। आई गेस आपको आपकी हेल्प करी ये टेक्निक, जैसे ये टेक्निक ने मेरी हेल्प की। और अगर आपकी ये विश कोई भी हो, अगर पूरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये टेक्निक लोगों की हेल्प कर रही है, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनकी हेल्प कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी प्यारी कहानी हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है। बस इतना ही था। अम, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे और ब्लॉग्स और ये सब कुछ देखने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक मेरा वीडियो देखा। तो अभी गुड नाइट, 12 बज चुके हैं, अब चलो, बाय बाय।